Hello everyone, this is Pooja from India Book of Records. And today you're watching Podcast of the Day. And today we have an extremely talented and extremely creative person with us, Shobha Daga. She has made an extraordinary record for writing complete Sundarkand in a typographical form with using smallest divine word Ram. So welcome Shobha ji, welcome to India Book of Records. Thank you, ma'am. So how are you Shobha ji? Good, ma'am. I'm good. Right. So can you please first of all, introduce yourself to our viewers? ओके मैम, मेरा नाम शोभा डागा है। मैं द्वारका दिल्ली में रहती हूँ। एंड मेरे हस्बैंड शैलेंद्र डागा और मेरा एक बेटा है लक्ष्य डागा जो 12th में है और जेई की प्रिपरेशन कर रहा है। मैं एक छोटे से गांव वेस्ट बंगाल कालियागंज से बिलोंग करती हूँ, वहीं मैं पली बड़ी हूँ। और मेरे पापा पूनम संजी भराड़िया जिनका 2 साल पहले देहांत हो गया, और मेरी मम्मा इंद्रमणि भराड़िया जो इंद्रमणि भराड़िया है। और मैं एक होम मेकर हूँ, जी। और साथ ही साथ मैं बुटीक भी रन करती हूँ घर से ही, और अपने डिजाइन्स और स्टाइल से मैं क्लॉथ कस्टमाइज करती हूँ मैम। You are not a homemaker only. You are a record holder of India Book of Records now, ma'am. थैंक यू So मैम। that's your achievement. Right. So let me just quickly read your record first for my viewers. Smallest divine name Ram used to write Sundarkand in a typographical form. The record for the smallest divine name of Ram used for writing the Sundarkand in a typographical form was set by Shobha Daga of New Delhi. She used the divine name of Ram measuring 2.5 mm into 0.5 mm in Hindi for writing the complete Sundarkand in typographical form on 26 sheets of A3 size paper. So शोभा जी, कैन यू प्लीज टेल मी कि ये आपने कैसे किया, ये रिकॉर्ड के बारे में आप थोड़ा सा बताइए सो दैट हमें पता चले कि ये जो यूज्ड राम वर्ड आपने यूज किया है वो क्या चीज और कैसे यूज किया है। मैम, मैं एक स्पिरिचुअल फैमिली से हूँ। मेरे घर पे हमेशा सुंदरकांड, श्री रामचरितमानस एंड गीता पढ़ी जाती है। तो बचपन से ही हमने ये सब पढ़ा और सुना है। और सुंदरकांड तो मेरे घर में हमेशा, मतलब एवरी ट्यूसडे पढ़ा ही जाता है। जी। एंड मेरे दादी माँ दादाजी हमेशा राम राम की किताब बुक्स लिखते थे। सो मैं और मेरी सिस्टर एक बार वैसे ही बात कर रहे थे कि समथिंग कुछ डिफरेंट करते हैं, जैसे कि मेहंदी में हम और मंडाला आर्ट्स में हम कुछ डिफरेंट उसमें फीलिंग्स भरते हैं, वैसे ही हम कुछ डिफरेंट करते हैं। तो और तब हमें ये थॉट आया कि क्यों नहीं हम सुंदरकांड को ही राम नाम से पूरा बने, और मैंने ये फिर शुरुआत की मैम। ओके। सो एग्जैक्टली आप मुझे वो पॉइंट बताइए कि कैसे आपको ये सुंदरकांड का जो आपने सोचा कि ये सुंदरकांड वर्ड आप ये पूरा एक लिख सकते हैं और वो भी एक छोटे से लेटर से, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? आई मीन राइटिंग अ सुंदरकांड इज समथिंग डिफरेंट, एवरीबॉडी डज इट कि कैसे ना कैसे करके वो लिखते हैं, बट हाउ दिस आइडिया कम टू योर माइंड दैट आई विल राइट राम वर्ड एंड दैट्स द स्मॉलेस्ट वर्ड, उसके साथ आप लिखेंगे? स्टार्टिंग में जब ये आइडिया आई मैम, तब मैं इन जनरल लिख रही थी, नॉट फॉर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए। जब राइट। मैंने स्टार्ट किया तो मैं काफी बड़ा लिखी, लेकिन फिर मैंने एक बार ट्राई किया और छोटा और छोटा और छोटा, तो वो काफी छोटा बना। तो मेरी पूरी फैमिली ने बोला कि तुम कुछ इसमें स्पेशल कर सकती हो। और इतना छोटा था कि हर, मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स भी उसको नहीं देख पा रहे थे लिखते समय, क्योंकि इसमें पूरा डेडिकेशन और कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ रही थी। तो जब मैं वो कर रही थी, तब सभी ने मुझे इंस्पायर किया कि तुम इसको करो और आगे हम इसको कहीं ना कहीं लेके जाते हैं। फिर हमने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का पता किया, और इसको मैंने फिर डन किया, करना शुरू किया। और ये मतलब होने लगा, काफी टाइम लगा मुझे इसे करने में, मुश्किलें भी आई काफी सारी, बट हो गया मैम। Finally you did it. So how much time did you take to write complete Sundarkand? ये पूरा लिखने में कितना टाइम लगा आपको? पूरे कंप्लीट सुंदरकांड को लिखने में मुझे 9 महीने का पूरा ड्यूरेशन लगा। Okay, अ, 9 months, right? हाँ, Okay. 9 मंथ्स लगे। लेकिन 9 मंथ्स में मैंने ये हमेशा, ऐसा नहीं कि मैंने हर दिन ही लिखा है इसको। किसी महीने के मैंने 10 दिन लिखा, कभी 12
किसी महीने के 12 दिन और किसी महीने के 15 दिन लिखा है, लेकिन ऑलराइट। 8 से 10 घंटे मैंने इसको जिस दिन भी लिखा है मैंने इसको डेडिकेटली दिए हैं, ताकि जो लिख रही हूँ, क्योंकि इसमें राम वर्ड भी पूरा आना चाहिए, जहाँ रा आया है वहाँ म पे मेरा कंप्लीट होना चाहिए, और मैंने कोई भी नीचे छपाई या फिर प्रिंट नहीं किया कि उसके ऊपर जस्ट लिखना है, मुझे मुझे खुद अपने दिमाग से फ्रेम करना था और राम वर्ड कंप्लीट लिखना था उसमें। तो राइट। इसको लिखने में मुझे सुंदरकांड नाइन की, मंथ्स लगे। हाँ 9 मंथ लगे, और इसमें टोटल 693 लाइन्स है, जिसमें ओके। चौपाई 526 है थी, दोहा 124 लाइन्स थी, श्लोक 12 है, सोठा 2 है, और छंद 24 है, और प्रारंभ और अंत की 5 लाइनें हैं मैम। सो टोटल 60 छंद बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं आप जो बताते, तो 60 चौपाई होती हैं, जो 60 पैराग्राफ्स होते हैं टोटल। 60 पैराग्राफ तो मैम दोहा हुए, दोहा, ओके। पूरे चौपाई जो है, सॉरी चौपाई जो है पूरी 60 हुए, राइट। कंप्लीट विद दोहा। ओके, सो आई जस्ट वांट टू शो अ वंडरफुल वीडियो ऑफ योर्स, बिकॉज आप हमारे साथ आए थे, हमें यहाँ जी पर रिकॉर्ड अटेम्प्ट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ आपने किया है। सो आई जस्ट वांट टू प्ले अ ब्यूटीफुल वीडियो ऑफ योर्स। लेट मी जस्ट शेयर फर्स्ट। मुझे बताइएगा जब आप देखें इसको, ठीक है। वीडियो, अभी वीडियो चलाने में कुछ थोड़ी सी एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, हम वैसे ही आपकी उससे करते हैं, ठीक है। वीडियो नहीं चल रही है अभी, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं चल पा रही है, ठीक है। मैं आज तब तक आपसे बाकी क्वेश्चंस करती हूँ, राइट। तो शोभा जी, मुझे ये बताइए कि आपको जो 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 प्रॉब्लम्स हुई इस पूरे सुंदरकांड को लिखने के लिए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, बिकॉज इतना छोटा, बिकॉज आपने 2.5 mm से लेके टू 0.5 mm, इतना छोटा जो आपने ये राइटअप लिखा है, जो ये वर्ड यूज किया है डिवाइन वर्ड राम, वो कैसे लिखा? इसको लिखने में मैम काफी प्रॉब्लम्स आई। सबसे ज्यादा मेरी आंखों को जो है, मैं परेशान हुई, क्योंकि कई बार लिखते लिखते आंखें ब्लर हो जाती थी एकदम। मतलब एक एक मोमेंट आता था कि जब वर्ड मैं खुद ही नहीं लिख पाती थी, तो थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता था, क्योंकि लंबा जी। लिखना होता था। जी। और कभी बॉडी एक भी रहा, फिजिकली मेंटली, मतलब हर तरीके से परेशानी हर तरीके से आई है, और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने निभाते हुए इस काम को किया, तो हर तरीके की परेशानी थी, लेकिन फैमिली सपोर्ट भी उतना ही था और मोटिवेशन भी मुझे उतना ही मिला इस जी। काम को करने के लिए, इसके लिए मैं ये कर पाई। राइट, सो ये मेजरमेंट जो आपने, ये 2.5 mm का मेजरमेंट आपने दिया है, ये मेजरमेंट आपने कैसे दिया? मैम मैंने जो लाइन खींची थी इसको लिखने के लिए, सीधे लिखने के लिए, तो मैंने ये स्टार्ट किया था कि इस लाइन से बड़ा वर्ड नहीं जाना चाहिए। जो जी। मैंने पेंसिल का एक जो टिप मैंने ली थी, उस टाइम पेंसिल की टिप के बराबर मैं ट्राई करती थी कि उस टिप की जो लाइन आई है उस लाइन से बड़ा वर्ड ना लिख पाऊं। तो मैंने वही कोशिश की, और ये इतना छोटा लिखा गया। राइट, सो शोभा जी, आप हमारे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस में आए थे, आपने ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया है, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ? जब आपने ये पूरा रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया, उसके बाद आपका फेलिसिटेशन हुआ, तो ये पूरा ऑल ओवर कैसा लगा आपको? ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ? ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ जब की टीम के साथ जब मैं कनेक्टेड हुई, और जब मैंने अपनी रिकॉर्ड के बारे में बताया और उनको अपनी जी। वीडियोस और जो भी पेपर्स वगैरह उनको जब भेजे,
तो पूरी टीम ने बड़े ही अच्छे से चीजों को हैंडल किया, बहुत ही प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंट और सपोर्टिव वे में जो है मुझे हैंडल किया इन सारी चीजों को। और स्पेशली मुझे सर से जो सर्टिफिकेट मिली वो एक अपने आप में ऑनर की बात थी। राइट। सो आपको क्या लगता है कि अब ये कोई एक ऐसा स्पेशल मोमेंट जो आप बता सकते हैं इस पूरे जो आपने पूरा ये इंटायर जर्नी रही है आपकी सुंदरकांड लिखने से लेके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के फेलिसिटेशन तक, ये जर्नी में कुछ ऐसे स्पेशल मोमेंट भी होंगे जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? हाँ, इस जर्नी में कुछ मोमेंट्स ऐसे थे, ये जब मैंने सुंदरकांड शुरू किया था तो सिर्फ दो लोगों को पता था। एक मेरी सिस्टर को पता था कि मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि आइडिया मुझे वहीं से जब हम बात कर रहे थे तो आइडिया मिली। एंड हाँ, मम्मा से बात करी थोड़ी बहुत इसके लिए कि मम्मा कैसे क्या, मतलब क्योंकि मम्मा बहुत स्पिरिचुअल है, उनको काफी नॉलेज थी तो कैसे क्या करना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो दो लोगों को पता था। एंड उसके बाद में जस्ट अ मिनट मैम। नो प्रॉब्लम। आप इमोशनल हो गए? नो प्रॉब्लम। बिकॉज शोभा जी के लिए बहुत ही इमोशनल मूवमेंट है, आई गेस। तो मैम मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने इसको 2.5 का जब मैं लिखना शुरू करी। सॉरी That's मैम। okay. That's okay, ma'am. We can understand. It's an emotional outburst for you. No problem. नो प्रॉब्लम। आगे आगे बात करते हैं कि ये जो रिकॉर्ड आपने बनाया है इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसने किया, आपके फैमिली मेंबर्स ने? सबसे ज्यादा सपोर्ट एक्चुअली दो ही पर्सन को पता था मैम, जी। सिस्टर और मम्मा, तो दोनों ने ही किया। दीदी ने मुझे आइडिया दी, मम्मा ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरी फैमिली को मैंने एकदम लास्ट मोमेंट पे बताया, जब मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का रिकॉर्ड में अपना नाम सबमिट करने जा रही थी। जब मैंने उनको फॉर्म भरा तब मैं बताई कि मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये मैंने काम किया है। क्योंकि पूरे 9 महीने तक सब मुझे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि तुम ये डॉट्स क्यों लगा रही हो इसमें। तो मैंने कहा कि इट्स जस्ट लाइक, मतलब इच्छा हो रही है लगाने की। तो सभी सरप्राइज थे जिस दिन जब मैंने ये फॉर्म भरा, और सभी सरप्राइज हुए कि तुमने इतने आराम से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये काम किया। राइट। तो शोभा जी, और आपकी उसी चीज का फल है कि आज आप यहाँ हमारे साथ बैठे हैं और आपने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ रिकॉर्ड बनाया। सो आपके कोई और फ्यूचर प्लान्स हैं जो आगे आप करना चाहते हैं, और ऐसे कोई और रिकॉर्ड्स विच यू वांट टू मेक? हाँ मैम, जब से मैंने ये रिकॉर्ड हासिल करने के बाद में मुझे और कुछ नई आइडियाज आई है अभी, तो हो सकता है कि मैं आगे वापस इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आऊं और कुछ नए और अलग कुछ अलग कर पाऊं। Very nice. Any special message, Shobha ji, you want to give to the women who are watching you today through our channel? हाँ, मैं सभी महिलाओं और सारी वुमेन्स से ये कहना चाहती हूँ कि अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए अपने हुनर को पहचानना और अपने लिए जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। हर एक में इतनी क्षमता है, इतनी हिम्मत है कि वो अपनी Exactly. एक अलग पहचान दुनिया में हट करके एक अलग पहचान बना सके। जैसे मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक अपनी पहचान, एक आइडेंटिटी बनाई है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मुझे एक नई आइडेंटिटी दी है पूरे वर्ल्ड में। तो इसी तरह मैं बाकी को भी बोलूंगी, सब अपने हुनर को पहचाने और अपनी आइडेंटिटी बनाएं। इसी के साथ, so thank you Shobha ji for joining us today, and it was lovely talking to you and seeing you emotional on our platform today. So it's really an honor for us. So thank you so much for joining us, and we wish you all the best for your future goals. Good evening, Shobha ji. गुड इवनिंग मैम, थैंक यू। Thank you so much.